हेलो बेटा, मैं अशोक चौधरी आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एनेस्थीसिया के बारे में। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया पढ़ेंगे बेटा हम लोग, सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया कब देना है कब नहीं देना है इसके बारे में पढ़ेंगे। और भी सारी चीज़ें, एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो सारी चीज़ें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लैक बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ कि एनेस्थीसिया होता क्या है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाहता है। सबसे पहले बेटा बता दूं कि इंट्रोडक्शन में एनेस्थीसिया कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। तो बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप बॉडी में जो एनेस्थीसिया अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एनेस्थीसिया आप दे रहे हैं, दैट मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसी का मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी में कर रहे हैं, मतलब कितना एनेस्थीसिया देना है, ये सारी चीज़ डिपेंड करती है। आपको बताऊंगा अभी के लिए देखेंगे हम लोग। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि बॉडी में एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोसीजर ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये होगा बेटा कि जो एनेस्थीसिया है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सर्जिकल डिपार्टमेंट के लिए। जब भी सर्जरी करने जा रहे हैं तो सर्जरी करते समय इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट में ये एनेस्थीसिया का भी एक रोल प्ले होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनेस्थीसिया को एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है बॉडी में अलग अलग फॉर्म में, डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सर्जरी कैसी है, पेशेंट का एज कैसा है, और हेल्थ स्टेटस देखेंगे, उसका हिस्ट्री देखेंगे कि पेशेंट को हिस्ट्री में कोई डिजीज ऐसा दिख रहा हो जो एनेस्थीसिया देने में दिक्कत आए, या किसी भी प्रकार की चीज़ें, कोई बीमारी हो उसको भी चेक करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम लोग ECG के द्वारा, EEG के द्वारा पता कर लेंगे। उसके बाद जो है एनेस्थीसिया बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इन द सर्जिकल डिपार्टमेंट। तो कह रहा है कि एनेस्थीसिया जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी सर्जिकल डिपार्टमेंट के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनेस्थीसिया जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। तो बेटा हम लोग देखेंगे जो एनेस्थीसिया का मतलब होता है वो होता है लॉस और एन एब्सेंस ऑफ सेंसेशन। कहने का मतलब ये है जो एनेस्थीसिया है वो हमारे बॉडी को अनकॉन्शियस कर देता है, जिससे हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं, या हमारे बॉडी में क्या चीज़ हो रही है ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर वो ज़्यादा पेन ना हो और हमको कोई फील ना आए, मतलब सेंसेशन क्या हो जाए, प्रॉपर रूप से लॉस हो जाए। जैसे कि बॉडी में एनेस्थीसिया दे दिया गया, किसी पार्टिकुलर साइट की दी जाती है, तो जब भी हम वहाँ की सर्जरी करते हैं बेटा तो उस समय हमको पेन मालूम नहीं होता है ड्यूरिंग सर्जरी। इससे क्या होगा कि जो भी डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपको पेन भी ना हो और आप कोई दिक्कत ना करें सर्जरी के दौरान। तो वही कह रहा है कि जो एनेस्थीसिया का मतलब होता है लॉस और एन एब्सेंस ऑफ सेंसेशन, या तो जो सेंसेशन है पूरी तरीके से गायब हो जाना उसको बोलते हैं। और बेटा ये सर्जरी के टाइम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि सर्जरी कितना देर प्ले होगा, कितना देर चलेगा, उसके ऊपर भी एनेस्थीसिया देते हैं कि एनेस्थीसिया का डोज डिसाइड करता है कि कितना एनेस्थीसिया देना है। इट इज मेनली यूज्ड टू प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन बिफोर एनी सर्जरी। बिफोर एनी सर्जरी मतलब सर्जरी के पहले हमको जो है ये एनेस्थीसिया दी जाती है टू प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब सेंसेशन जो हम लोग फील करते हैं वो चीज़ हमें फील ना हो, इसीलिए जो है हम लोग एनेस्थीसिया का यूज करते हैं बिफोर एनी सर्जरी। सर्जरी के पहले हम लोग एनेस्थीसिया डोज दे देते हैं बॉडी में ताकि सर्जरी के दौरान पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो और डॉक्टर्स को सर्जरी करने में कोई असहज महसूस ना हो। डिफिनेशन की बात करें बेटा तो हम लोग डिफिनेशन देखेंगे
कि एनेस्थीसिया इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थीसिया क्या है बेटा? ये एनेस्थेटिक एजेंट है दैट प्रोड्यूस a state of unconsciousness, a state of unconsciousness, lack or absence of pain and muscles relaxation। ये जो सारी प्रक्रिया हमारे बॉडी में कॉन्शियस के समय पता चलती है, उसी कॉन्शियसनेस को, मतलब जो हम लोग फील कर पा रहे हो, जिसका हम लोग सोच विचार ले रहे हो, इन सभी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सर्जरी के पहले एनेस्थीसिया बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं, ताकि वो एक स्टेट आ जाए, इसकी अनकॉन्शियसनेस की एक स्टेट बन जाए, जिससे कि हमको फील ना हो कि हमारे साथ कोई सर्जरी पहले भी हो रही है, या लैक और एब्सेंस ऑफ पेन, या जो सर्जरी के दौरान दर्द होता है उस दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए बेटा हम लोग एनेस्थीसिया का यूज करते हैं एज अ एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूज ऑफ एनेस्थीसिया कब होता है और क्यों करते हैं। तो यूज ऑफ एनेस्थीसिया में आपने देखा टू प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन, टू इंड्यूस स्लीप, मतलब पेशेंट को स्लीप मोड में लाने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, उसको स्लीप इंड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। टू प्रोड्यूस रिलैक्सेशन, सर्जरी के दौरान उस पेशेंट को आराम मिले, इसलिए हम लोग जो है एनेस्थीसिया बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया की बात करूं कि एनेस्थीसिया का सिलेक्शन हम लोग किस प्रकार से करेंगे, कि एनेस्थीसिया देना है कि नहीं, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसके बाद। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं बताता हूँ कि सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया क्या है और कैसे सिलेक्ट करके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया किस पे डिपेंड करता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला जो है तो हम लोग देखेंगे बेटा, सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सर्जरी। सर्जरी किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है एनेस्थीसिया। और दूसरा पॉइंट है पास्ट एंड करंट हेल्थ स्टेटस। हम लोग देखेंगे कि उसका पास्ट और इस समय जो मौजूदा करंट हेल्थ है उसका स्टेटस क्या है, ही इज गुड और नॉट, वो ठीक है कि नहीं ठीक। तीसरा पॉइंट देखेंगे एनी हेल्थ प्रॉब्लम, कोई उसको हेल्थ से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है या कोई समस्या तो नहीं है, उसको देखेंगे। और देखेंगे हेल्थ ऑफ प्रॉब्लम में जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम हो गया, डायबिटिक हो गया, पेशेंट डायबिटीज कह सकते हैं, इन सबको देखेंगे, कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे एज ऑफ पेशेंट। एज ऑफ पेशेंट, पेशेंट का एज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया कितना होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्जरी पे। और एज ऑफ पेशेंट पे कितना डोज देना है ये डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट द रिजल्ट ऑफ टेस्ट सच एज ब्लड टेस्ट, ECG और EEG। तो बेटा हम लोग देखते हैं कि जो एनेस्थीसिया हम लोग सिलेक्ट करके दे रहे हैं, किसी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो किस पे डिपेंड करता है, रिजल्ट ऑफ टेस्ट, जो लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट लगाते हैं उसके रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि ब्लड टेस्ट क्या है उसका रिपोर्ट, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी उसकी क्या सही है कि नहीं सही है, EEG देखते हैं नॉर्मल रेंज है कि नहीं है, नॉर्मल है कि नहीं है। ये सभी को देखते हुए उसके बाद ही हम लोग जो है एनेस्थीसिया का सिलेक्शन करते हैं, फिर बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया के प्रकार, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया में जनरल एनेस्थीसिया हो गया, लोकल या रीजनल एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, दूसरा पॉइंट नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। ऐसे ही आपको एनेस्थीसिया के अलग अलग चीज़ें बताई जाएंगी।